अभी कुछ देर के बाद इनको ससुराल की तरफ से मिलने वाले कपड़े पहनना थे, लेकिन अब इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जा रहा है कि दो सगे भाइयों की शादी होनी थी और जिस गांव में उनकी बारात जानी थी उस गांव में दो लड़कियां उसी गांव की थी। घर अलग अलग था लेकिन गांव एक ही था। इन दोनों लड़कों ने कहा, इन दोनों सगे भाइयों ने, चलिए कल हमारी बारात जाएगी, क्यों ना आज की रात हम नाच गाने में गुजारें। इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सन 1995 के अंदर दिल्ली के मशहूर जगह जो रेड लाइट एरिया कहलाता है, जहां तवाइफें रहती हैं, गाड़ी बुक करके 8-10 तवाइफों को बुलाया। 8-10 तवाइफें जब इस घर में आती हैं लोनी में, और फिर नाच और गाना चलता है। लड़के के यार दोस्त, लड़कों के यार दोस्त भी आए हुए हैं और पूरी रात नाच चलता है, पूरी रात गाना चलता है। तो वो रात भर नाच चला। सुनो, बड़ा जबरदस्त वाकया। रात भर नाच चला, रात भर गाना चला और इतनी रात चला कि पूरी सुबह सादिक हो गई और मुअज्जिन ने अजान की आवाज दे दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवाइफों के अंदर इतना एहतराम था कि जैसी अजान की आवाज आने लगती है, मस्जिद के अंदर से तवाइफों ने नाचो गाना छोड़ दिया, वो रुक गई। लेकिन इन दोनों लड़कों ने, जिनके सर पर आज सेहरा बंधेगा, इन दोनों लड़कों ने उन तवाइफों से पूछा, ये पायलों की छनकार क्यों रुक गई है, ये नाच न क्यों बंद हो गया है। उन तवाइफों ने कहा, नौशे मियां, अजान हो रही है, हम लोग भी मुसलमान हैं, अगरचे गलते काम करते हैं, लेकिन इतना तो जानती हूं कि अजान का एहतराम होना चाहिए। ये अजान हो रही है, अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। इन दोनों लड़कों ने कहा, अजान दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी, लेकिन तुम थोड़ी रोज आओगी। चलो तुम अपने गाना गाना और नाचना शुरू करो। चूंकि तवाइफों को पैसा लेना था, एहतराम में रुकना भी उनका बेकार गया और इन दोनों लड़कों के कहने पर उन्होंने फिर नाचना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, तवाइफों को तो नाचते नाचते पसीना आ गया। सुबह 7 बजे तक ये नाच गाना चला। अब उन तवाइफों को पैसे वैसे दे दिए गए और उनसे कहा गया, चलो। उन तवाइफों ने कहा कि हम अकेले नहीं आए थे, अकेले जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम तवाइफों पर कभी भी और कहीं पर भी हमला हो सकता है, हर आदमी हमें पूरी नजर से देखता है। इन दोनों लड़कों ने एक गाड़ी ली और कहा कि तुम्हारी गाड़ी नहीं तवाइफों की आगे चलेगी, चलो गाजियाबाद से दिल्ली है ही कितना दूर, तुम्हें छोड़ के आते हैं। आज शाम को 4 बजे हम दोनों की बारात जाएगी, हम वहां से आ जाते हैं तुम्हें छोड़कर। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। कोहरा था, उस दिन मौसम बड़ा ठंडा था। तवाइफों की गाड़ी किसी तरीके से निकली और उसके बाद सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कोहरे की वजह से पहचान नहीं हुई और इन दोनों भाइयों की गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है और ये टक्कर इतनी जोर से होती है कि गाड़ी कई बार जंपिंग खाते हुए खेत के अंदर, खलियान के अंदर जाती है। उन दोनों भाइयों के सर कुचल जाते हैं, सीना बाहर आ जाता है, भेजा निकल जाता है। उन दोनों भाइयों को मैं पहचानना मुश्किल हो गया कि बड़े भाई की शक्ल कौन सी है और छोटे भाई की शक्ल कौन सी है। कपड़े जो पहने थे उन कपड़ों की वजह से अलग अलग किया गया कि ये इसका है, ये इसकी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के जिक्र से एराज का अंजाम आपने देखा है, क्या हुआ है। ये नमाज का वक्त था,
इसने नमाज को छोड़कर नाच गानों में मस्त हो गया। फिर उन तवाइफों को छोड़ने वहां गया। अंजाम ये हुआ कि मेरे भाइयों, अभी शाम को 5-6-10 घंटे के बाद इन दोनों के सरों पर सेहरा बंधना था और ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे। लेकिन अब इनके सरों पर सेहरा नहीं, ससुराल से दिए हुए कपड़े नहीं, अब इनके जिस्मों पर कफन पहनाया जा रहा है। गौर कीजिए, थोड़ी देर में कितनी हैसियत बदल जाती है। अभी कुछ देर के बाद इनको ससुराल की तरफ से मिलने वाले कपड़े पहनना थे, लेकिन अब इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद अभी इनको ससुराल की तरफ बारात लेके निकलना था, लेकिन अब ये बारात लेकर नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ निकलने वाले। अभी इनका सफर एक लड़की के गांव में होने वाला था, अब इनका सफर कब्रिस्तान की तरफ हो गया है। गौर कीजिए, अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या निकलता है मेरे भाइयों। अभी इनको ससुराल जाना था, लेकिन कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है, कपड़े पहनना थे, कफन पहनाया जा रहा है। जिस मौलवी को अभी इनको ससुराल में बारात की जगह पर बैठकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह कुरान की आयतें पढ़कर इनका निकाह कराना था, आज उस मौलवी को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। अल्लाह के जिक्र से एराज़ का नतीजा ये निकलता है मेरे भाइयों। इसी को कुरान कहता है व मन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अगर तुम अल्लाह के जिक्र से एराज़ करोगे, मुंह फेरोगे। इन दोनों बच्चों ने नमाज का इनकार नहीं किया था, नहीं नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, सिर्फ मुंह मोड़ा था। चलो, अरे अजान तो होती रहती है, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। इनको अजान के बाद नमाज पढ़ने जाना चाहिए था, नहीं गए। ये तवाइफों का नाच देखते रहे। यही है एराज़। जैसे दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर टीवी देखने लगे तो कहते ये बच्चे को से मुंह मोड़ रही है, बच्चे से एराज कर रही है। यही है नमाज से एराज करने का नतीजा मेरे भाइयों। नमाज वो बिल्कुल छोड़ता हो वो मुसलमान ही कहाँ है, लेकिन ये नमाज छोड़ते नहीं थे, पढ़ लेते थे, लेकिन अजान के वक्त नहीं, अव्वल वक्त नहीं, अजान के वक्त किसी और काम में लगे हुए हैं। यानी नमाज से ज्यादा अहमियत किसी और चीज को देना मेरे भाइयों, ये एराज करना है, ये एराज करना है। हमने जिंदगी को तंग कर दिया। देख लीजिए उन दो नौजवानों का हश्र क्या हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे और आपके साथ भी हो सकता है मेरे भाइयों। आप कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन इतना याद रखिएगा आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं, बुखारी शरीफ की उस हदीस को देखिए। एक सहाबी ओहद के मैदान में लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने ही काफिर पे चलाया, सबसे ज्यादा बहादुरी उसी ने दिखाई। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के रसूल माशाअल्लाह देखो कितना अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं।